तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही चर्चित एक नाम है, लोना चमारिन। लोना एक गरीब परिवार की लड़की कैसे बनी? इतनी बड़ी तांत्रिक। 11वीं शताब्दी की एक सुंदर लड़की लोना चमारिन कैसे बनी देवी या योगन? आज उस लोना चमारिन के इतिहास को बता रहे हैं, जो चमरी गांव में जन्मी, लेकिन जादुई नगरी त्रियाराज या कामरू की बताई जाती है, जिसके नाम से चलता है शाबर मंत्र। जी हाँ, तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत ही चर्चित देवी या योगन लोना चमारिन। यह लोना चमारिन पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में चमरी गांव की रहने वाली थी। चमरी गांव में एक चमार जाति का छोटा सा परिवार रहता था। आपको इतना तो पता ही है, उस समय इन छोटी जातियों के प्रति बड़ी जातियों के लोगों का क्या व्यवहार था। उस समय उस चमार परिवार की भी दशा वही थी। उस चमार परिवार में एक बहुत सुंदर लड़की का जन्म हुआ। इतना सुंदर थी कि बालपन से ही सभी मोहित थे। उसकी सुंदरता के साथ उस लड़की का नाम पड़ा लोना। लोना लावण्य का प्रतिरूप बन गई, यानी कि लोग अब किसी सुंदरी को लोना के ही नाम से जानने लगे हैं। लोना बहुत सुंदर थी, लेकिन गरीब घर में सुंदरता वरदान नहीं, अभिशाप होती है। लोना के लिए सुंदरता अभिशाप ही बन गई थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, गांव के लोगों की नजरें उस पर गलत रूप से पड़ने लगी थीं। लोना के माता पिता सहित 2 भाई थे। एक भाई का नाम था इलय, दूसरे का नाम था गेंदा। ये दोनों भाई अपनी बहन लोना के प्रति गांव वालों की बिगड़ती नजर को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। गांव वालों से लोना की आबरू बचाने के लिए बालपन में ही विवाह करा दिया गया। गांव में कुछ सालों रही, फिर गौना के साथ अपने पति घर चली गई। लोना का विवाह सफल नहीं रहा। ससुराल में कलह होने लगा। लोना का अपने पति से झगड़ा हुआ, वापस अपने मायके चली आई। अब लोना लगभग 12-14 साल की युवती हो गई थी। विवाहिता तो थी, लेकिन पति को छोड़कर अपने गांव में रह रही थी। एक तथाकथित छोटी जाति की थी। गरीबी में पल बढ़ रही थी। यौवन भी थोड़ा आ चुका था। ऐसे में गांव वालों की नजर खराब हो जाए तो उस समय के हिसाब से कोई संदेह वाली बात नहीं है। और हुआ भी वही। उस चमरी गांव के लोगों ने लोना के ऊपर अपनी अपनी गंदी नजर डालना शुरू कर दिया। उसी गांव में एक दबंग 11 ठाकुरों का परिवार रहता था। जिस परिवार में 11 पुरुष थे, इसलिए वह 11 ठाकुरों का परिवार कहा जाता था। उसी 11 ठाकुर खानदान से एक लड़का लोना के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का निमंत्रण दिया, लेकिन लोना ने इनकार कर दी। लोना के मना करने से क्रोधित ठाकुर लड़के का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया कि हमें यह लड़की मना कैसे कर रही है। बात ठाकुर घराने की इज्जत की थी। फिर ठाकुर खानदान के सभी लोगों ने बारी बारी से उस लड़की को अपने दरवाजे पर नंगा कर बलात्कार किया। लोना अभी अधयुवा थी। अभी उसका यौवन पूरी तरह परिपक्व भी नहीं था। तभी उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी भरी घटना घट गई। तब न ही कोई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट था, न संविधान, न ही राजा के पास ऐसी घटनाओं की सुनवाई के लिए समय। उस समय ज्यादातर राजा महाराजा भी तो छोटी जातियों की लड़की औरतों का शोषण ही करते थे। राजा ऐसी मामलों की सुनवाई करता भी था तो जीत बड़ी जातियों की ही होती थी। लोना की दुर्दशा पर पूरा गांव हंसता रहा। किसी ने उन 11 ठाकुरों की तरफ उंगली उठाने की सोच भी नहीं रखी। युवा अवस्था का जोश ऐसा होता ही है कि आदमी कुछ भी कर गुजरता है। लोना चाहती थी अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेना, लेकिन लोना के सामने बदला लेने का कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तभी लोना दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुनी। लोना शुरू से ही तरह तरह की कहानियां सुना करती थी। उस समय तंत्र मंत्र का प्रचार प्रसार जोरों पर था। योगियों एवं योगिनियों ने अपने प्रचार प्रसार का बहुत सारे माध्यम भी फैला दिए थे। वे योगीजन बाबा गोरखनाथ के परंपरा से आते थे। इन योगिनियों और योगियों के चलते ही संस्कृत मंत्रोच्चार की जगह शाबर मंत्रोच्चार का प्रचलन बढ़ने लगा था। तंत्र मंत्र में शाबर मंत्रोच्चार का प्रयोग होता था। यह वही समय था जब भारत में इस्लाम के सूफी मत को मानने वाले लोग अपना पैर पसार चुके थे। ये सूफी संत भी भारतीय पद्धति से मिलजुल कर एक नई पद्धति का निर्माण कर रहे थे। इसी पद्धति में आता है शाबर मंत्रोच्चार। शाबर मंत्रों की सिद्धि। कोई भी मनुष्य एक बार सिद्ध कर अपने नाम से बांध दे तो उसे सिद्ध तांत्रिक कहा जाता है, और उसके सिद्ध मंत्रों की सिद्धि अन्य कोई व्यक्ति
बहुत ही आसानी से उसके नाम मात्र का स्मरण कर प्राप्त कर लेता है। उस समय तांत्रिकों का प्रचार प्रसार जोरों से था। लोना चमारिन ने दिल्ली की योगिनियों के बारे में सुना कि वे तंत्र विद्या में अभूतपूर्व गति रखती हैं। लोना को दिल्ली की योगिनियों की कहानी दिमाग में बैठ रही थी। एक दिन लोना उन योगिनियों से मिलने के लिए बिना किसी को बताए घर से दिल्ली के लिए निकल पड़ी। लोना चमारी गांव पंजाब से पैदल ही दिल्ली अपने को बचते बचाते पहुंच उन योगिनियों की तलाश पूरी कर मिली। लोना उन योगिनियों से पूछी, शबर मंत्र कैसे सिद्ध होती है? मुझे भी शबर मंत्रों को सिद्ध कर योगिनी बनना है। इतनी कम उम्र में यह लड़की इतना कठिन साधना की बात कर रही है। योगिनियों को अपने ऊपर अहंकार था। बाल्यावस्था को देखकर उन योगिनियों को लोना की पीड़ा का अनुमान नहीं था। लोना का बालपन देख योगिनियों ने कहा, तुम अभी इस लायक नहीं हो, इसलिए हम लोग तुम्हें इन मंत्रों के बारे में नहीं बता सकती। तब लोना ने कहा, मुझे अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए तांत्रिक विद्या की सिद्धि प्राप्त करनी ही है। फिर भी योगिनियों ने तंत्र विद्या देने से मना कर दी। तब लोना उन योगिनियों से पूछी, ठीक है, आप लोग मुझे तंत्र विद्या नहीं दे सकती, तो आप लोग को यह तंत्र विद्या कहां से प्राप्त हुआ? आपके गुरु कौन है? लोना जिद पर अड़ी रही। तब योगिनियों को लगा मुश्किल राह बता देने के बाद हार मानकर लोना अपने घर लौट जाएगी। लोना के पास हारने के लिए बचा भी कुछ नहीं था। उन योगिनियों ने बताया, यहां से बहुत दूर असम राज्य के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी तट पर स्थित नीलांचल पर्वत पर योनि रूपा कामाख्या शक्तिपीठ है। वहीं से तंत्र विद्या की प्राप्ति होती है। हम सब वहीं से तंत्र विद्या सीखी और तांत्रिक बनी है। तुम अभी नादान हो, वहां तक पहुंच नहीं सकती। अपने घर लौट जाओ। लोना के मन में बदले की आग धधक रही थी। वहीं से लोना असम कामाख्या शक्तिपीठ के लिए निकल पड़ी। लोना का एक ही जिद था, बदला। अपने ऊपर हुए अत्याचार, 11 ठाकुरों द्वारा सामूहिक बलात्कार का बदला। बलात्कारियों से बदला लेने का कोई और मार्ग था भी नहीं, और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए किसी भी तरह अब असम जाना ही था। दिल्ली से पैदल उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल राज्य होते हुए आखिर लोना असम राज्य के कामाख्या शक्तिपीठ पर पहुंच ही गई। दुश्वार दुर्गम रास्ता, अलग अलग जगहों की अलग अलग बोली भाषा, रहन सहन सबका अनुभव करते, अपने को बचाते हुए जंगल झाड़, नदी नाले पार करते, कभी कभी भूख प्यास से व्याकुल रहते, पैरों में पड़े छालों की पीड़ा सहते, थकान को नजरअंदाज करते, तमाम कठिनाइयों को पार करते, अपनी जद्दोजहद रास्ते की कठिन परीक्षा देते, लोना कामरू कामाख्या शक्तिपीठ पहुंच एक योग्य गुरु की तलाश प्रारंभ कर दी। अंततः लोना की मुलाकात नाथपंथ के एक योगी इस्माइल जोगी से हुई। इस्माइल जोगी सूफी व नाथपंथ के मेलजोल से बने जोगी थे। वे शबर मंत्र में अच्छी सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे। जब लोना इस्माइल से मिली तो इस्माइल जोगी लोना के सुंदर रूप पर मोहित हो गए। योगियों में पंचकर्म की पद्धति पहले से ही चली आ रही थी, यानी साधना के दौरान निद्रा, मदमांस, मैथुन, दुराचार आदि से परहेज नहीं करते, तब भी शबर मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हो जाती थीं। इस्माइल अपने साथ मैथुन के लिए लोना पर आसक्त हो गए। लोना के पास अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में इसके अलावा कुछ और देने के लिए था ही क्या। लोना तंत्र विद्या प्राप्ति के लिए अपने गुरु इस्माइल जोगी को अपना शरीर मैथुन के लिए सौंप दी। इस्माइल जोगी लोना के शरीर का भोग करते तंत्र विद्या देना प्रारंभ किया। इस्माइल जोगी बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था जिससे वे तंत्र साधना में उस गति को प्राप्त कर सकें जिस गति को लोना अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में यौन सुख से तृप्त कर धीरे धीरे संपूर्ण तंत्र विद्या प्राप्त कर ली। गुरु गुड़ ही रह गया, चेली चीनी हो गई। लोना चमारिन अपने गुरु इस्माइल जोगी से अधिक तांत्रिक सिद्ध हो गई। फिर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा से संतुष्ट कर आशीर्वाद ले गई पंजाब। लेकिन इस बार वापसी अपने पूर्ण शरीर नहीं बल्कि सूक्ष्म शरीर से गई। पंजाब अमृतसर का चमारी गांव ठंड के कोहरे में लिपटा हुआ अपनी दांतें किटकिटा रहा था। सुबह के लगभग 5 बजने वाला था। कुहासे की मोटी चादर थी और अंधकार सर्वत्र व्याप्त था। ऐसे में उस गांव के 11 ठाकुरों के खानदान का वो बेटा
जो पहले लोना के साथ बलात्कार किया था, अपने कमरे में चारपाई पर सोया अपनी नींद पूरी कर रहा था। नींद में ही अचानक उसे एहसास हुआ, कमरे में कोई है। उसने करवटें बदली, फिर सोचा कोई नहीं, बस भ्रम है। आंखें मूंद झपकी लेते सोना चाहा, फिर ऐसा लगा जरूर कोई है। तब अपने रजाई में से अपनी गर्दन बाहर किया और सामने जो देखा देखकर भय के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दांतें किटकिटाने वाली ठंड में उसके शरीर पसीने से लथपथ होने लगा। सामने सुसज्जित आभूषणों में वही लड़की खड़ी थी जिसका अपने परिवार वालों के साथ मिलकर कुछ सालों पहले सबसे पहले बलात्कार किया था। वह लड़की मुस्कुरा रही थी। आभूषणों से सुसज्जित सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही थी, लेकिन उस लड़की में कुछ ऐसा भी दिख रहा था जो उस लड़के के तन मन में सिहरन पैदा कर रहा था। उस लड़के के मन में डर की एक लहर रीढ़ की हड्डी में बैठती जा रही थी। ठाकुर का वो लड़का अचानक रजाई से बाहर निकलकर गर्मी के मारे अपनी कपड़े खोलकर फेंकने लगा। कपड़ा खोलते खोलते पूरी तरह से नग्न हो गया। नग्न होकर बहुत तेज बार बार चिल्लाना शुरू किया, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। फिर ऐसा कहते हुए वो लड़का अपने घर से निकल गांव की गलियों में सर पटक भागने लगा। पंजाब का वो चमारी गांव कृषि प्रधान था। भले ही जाड़ेंट की वो प्रातःकाल का समय था, लेकिन लोग अपने अपने घरों में जग चुके थे और अपने कार्य में लग रहे थे। जैसे ही उस लड़के की चिल्लाने का आवाज उस गांव की गलियों में भागते हुए गूंजने लगी थी, लोग उसकी आवाज सुनकर अपने अपने घरों से निकल उसके पीछे दौड़ने लगे थे। वो लड़का बेतहाशा दौड़ता जा रहा था और चिल्ला रहा था, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। भागते भागते गांव के बाहर एक मैदान में जा खड़ा हो गया, जहां गांव के लोगों की भीड़ उसके पीछे उमड़ पड़ी। लड़का फिर चिल्लाना शुरू किया, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मुझसे हुई गलतियों को क्षमा कर दो। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां उस लड़के के पास कोई किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सिर्फ उस लड़के को लोना दिखाई दे रही थी, जो बहुत भयानक रूप ले उसे जान से मारने पर तूली थी। लड़का अब एक जगह खड़ा हो गिड़गिड़ा रहा था, लोना मुझे माफी दे दो। उस लड़के का पूरा शरीर उतनी ठंड में पसीने से लथपथ था और लोगों का ठंड के कारण दांत किटकिटाना थम भी नहीं रहा था। धीरे धीरे सभी का मन भय से व्याप्त हो गया, क्योंकि वह लड़का जिस लोना का नाम ले रहा था वो उसी गांव की लड़की थी, किंतु कुछ सालों से उसका कोई अता पता नहीं था। कुछ देर बाद वह हवा में उठा और उसकी गर्दन ऐंठने लगी, वैसे जैसे फांसी की सजा दी गई हो। लेकिन वहां न कोई रस्सी दिखाई दे रहा थी और न कोई सहारा। फिर कुछ समय वैसे ही वो लड़का ऊपर हवा में झूलता रहा और कुछ समय बाद जमीन पर धड़ाम से गिरा, जिसका प्राण पखेरु उड़ चुका थे। वहां इकट्ठे गांव के लोगों में डर की लहर दौड़ने लगी थी। सभी अपने अपने घरों की तरफ तेज तेज कदमों से वापस भागने लगे। उन सभी के जुबान पर एक फुसफुसाहट थी। उन सभी के फुसफुसाहट में बस एक ही नाम था, लोना चमारिन का। वहां पीछे पीछे पहुंचे घर वाले लड़के को उठा घर लाए और उसकी अंतिम संस्कार कर दिया। अब धीरे धीरे लोना ने अदृश्य रहकर दबंग उस 11 ठाकुरों का, जो परिवार कहा जाता था, को ऐसे ही मौत की घाट उतार दिया। उन ठाकुरों के खानदान से कोई घर में दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा। अपनी तंत्र विद्या से लोना अपने पर हुए अत्याचार, सामूहिक बलात्कार का बदला ले शांत हो गई। 11 ठाकुरों के खानदान को मारकर अपनी प्रतिशोध पूरा कर लिया। उसके बाद लोना ने बहुत सारे शाबर मंत्रों की रचना की, जिसे अपने नामों से बांध दी। उन शाबर मंत्रों को आज भी लोना चमारिन के नाम से आसानी से सिद्ध किया जाता है। गांवों में तांत्रिक इन्हीं के मंत्रों का ज्यादातर उपयोग कर खटकर्म, झाड़ फूंक करते हैं। आप सभी भक्त संस्कृत के मंत्रों से अनभिज्ञ नहीं हैं। एक लोना चमारिन नाम से वशीकरण मंत्र, जो तत्कालीन लाभकारी सिद्धिदायक है। शबर मंत्र, जो लोना चमारिन के नाम से बंधा वशीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है, को बता रहे हैं। कामरू देश कामाख्या देवी, जहां बसे इस्माइल जोगी। इस्माइल जोगी की लगी फूलवारी, फूल छूने लोना चमारिन, जो ले यहू फूल की बास, वही की जान हमारे पास। घर छोड़ैड़ घर आंगन छोड़ैड़, छोड़ैड़ कुटुंब की मोह लाज, दुहाई लोना चमारिन की।